एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो आज जैसा आपको पता, मैं आई हुई हूँ अपने मायके। हाँ, पिछले 1-2 व्लॉग में आपने देखा, और पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, पीछे हवा चल रही है। मौसम आज जो है हम फिर से बादल बादल हो गए हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जब भी मैं मायके आती हूँ कि आप अपना होम टूर, मायके वाला होम टूर दीजिएगा, हमें दिखाइएगा। वैसे तो आप देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में जब मैं मायके आती हूँ, तो मैंने कहा चलिए क्यों ना आज आपके लिए एक होम टूर बनाया जाए। वैसे तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो घर है, पीछे दादी है, घर है अभी इनकम्प्लीट है। ये घर पूरा नहीं बना है, इसका काम चला हुआ है। चले गए आगे, तो इसका काम चला हुआ है, अभी भी चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा सामान है और पीछे है मेरी दादी। तो मैंने कहा चलिए, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं, पिछली बार भी मुझे बहुत कमेंट आए थे, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए मैं टूर करवा देती हूँ। ऊपर अभी बनना बाकी है इन लोगों को, मतलब जब बनेगा तो ये ऊपर शिफ्ट होंगे, ऊपर अंदर ही अंदर बनेगा। यहाँ पर जो है वो इसी तरीके के घर होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कम होते हैं, लेकिन लोग अब बना रहे हैं जैसे जैसे मतलब आगे मॉडर्न घर बन रहे हैं, तो जगह के हिसाब से घर बनते हैं। तो ये घर जो है वो खेत में बना है, खेतों में बनाए गए हैं ये घर। हमारे यहाँ खेत हुआ करते थे पहले। तो चलिए, जो भी है जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको मैं रास्ते से ही दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ पूरा गांव है और रास्ते के दोनों तरफ आपको मिलेंगे घर। तो रास्ते के लेफ़्ट साइड में हमारा घर है और स्टार्टिंग में ही है, गांव जो है वो आगे की तरफ को है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले दिखेगा आंगन, और आंगन में रखा हुआ है बहुत सारा सामान। जैसा मैंने आपको बताया, दूसरी मंजिल का काम होना है, स्लैब पड़ना है, तो उस वजह से यहाँ पर सामान स्टोर किया हुआ है। बस लॉकडाउन के चलते थोड़ा डिले हो गया है, नहीं तो इतने को हो जाना था सारा काम। तो ये जो आंगन है ना, यहाँ पर पहले हुआ करता था पुराना घर जो दादाजी ने बनाया था। तो उसके बाद अब ये उसे तोड़कर यहाँ पर आंगन बना दिया गया है। और ये वाला रूम सामने की तरफ, ये रेलिंग वगैरह अभी नई लगी है। तो चलिए अंदर चलते हैं गेट से। तो यहाँ पर जो है वो 2 एंट्रेंस है, एक सामने की तरफ से है, आंगन की तरफ से, जिससे हम अभी आ रहे हैं, और उसके बाद दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर रास्ते की तरफ से है, जिसे फ़िलहाल बंद रखा गया है। तो इस तरीके से है, और यहाँ पर अभी टाइल्स वगैरह नहीं डाली गई हैं, वो जब ऊपर कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर टाइल्स डालेंगे। तो ये फर्स्ट वाला रूम जो है, हॉल आप इसे कह सकते हैं, तो ये अभी न्यू बना है। बाकी के 2 रूम बहुत पुराने तो नहीं, मतलब 8-10 साल पुराने हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट रूम में अंदर जाते हैं तो इसे लिविंग रूम बनाया जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ के लिए भी फर्नीचर आना था, सेम लॉकडाउन के चलते वो भी डिले हो गया है, तो जल्दी ही फर्नीचर आने वाला है। तो दीवान यहाँ पर लगा है। पहले मैं आपको ओवरव्यू एक दे देती हूँ। तो इस तरीके का ये पूरा रूम है, और बहुत ज़्यादा रोशनी इस रूम में है, 2 विंडोज़ इसमें है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, फर्स्ट वॉल पर आपको LED मिलता है, और उसके बाद नीचे मम्मी ने कुछ चेयर्स रखी हैं, जैसे कोई आ जाए बैठने के लिए। और उसके बाद बड़ा सा एक गलीचा है, खुला रखा है, कुछ ज़्यादा मतलब जमघट नहीं किया है। और इसके ऊपर आपको मिल जाती है सामने की तरफ शेल्फ़, उस पर कुछ ज़रूरी सामान मम्मी ने रखा है, और 2-3 फ़ोटो फ्रेम्स है। तो सबसे पहले जो आप किश्ती टोपी वाले देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ये मेरे दादू की है, साथ में नानू की है। तो इस तरीके से सामने की वॉल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर विंडो है, और विंडो के सामने ही रखा है दीवान, जो कि काफ़ी बड़ा है, और उसी के साथ मम्मी ने गद्दे नीचे बिछा रखे हैं, जैसे दिन में रेस्ट करते हैं, दादी लेट जाते हैं, मम्मी लेट जाते हैं, तो यहाँ से उन्हें TV देखने में ठीक रहता है। तो इसके साथ एक और विंडो है सामने वाली वॉल पे, और उसी के साथ दरवाज़ा है, और यहाँ लगी हैं 2 चेयर। तो ये चेयर की मैं आपको बात बताऊँ, ये चेयर मेरी मम्मी की शादी की है, और इस पर ये जो गद्दियाँ बिछा रखी है ये मम्मी ने खुद बनाई है। जैसे पुराने कपड़े रहते हैं, पुराने कपड़े हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी मम्मी ये गद्दियाँ बना देते हैं, या नीचे बिछौने वगैरह बनते हैं। तो यहाँ सामने की तरफ भी उसी तरीके की गद्दियाँ मम्मी ने बना रखी हैं। तो ये था लिविंग रूम। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। अब आते हैं सेकंड रूम में। तो सेकंड रूम भी इतना ही है, पर इसे थोड़ा सा छोटा है। तो ये है बेडरूम, यहाँ पर दादी और मम्मी सोते हैं। तो चलिए पहले इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ।
तो कुछ इस तरीके का ये पूरा रूम है और इसमें एक विंडो है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। पहाड़ों में आपको खिड़की दरवाजे बहुत मिलेंगे, मतलब खिड़कियां बहुत ज़्यादा मिलेगी रोशनदान वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही डोर से हम एंटर होते हैं तो बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड पर आपको ये ट्रंक्स मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये दादी का है और सामने की तरफ ये मम्मी के है। तो मम्मी की शादी के हैं, पहले ट्रंक दिया करते थे शादी में, आपको पता ही होगा, और लकड़ी के हैं। और दरवाजे के पीछे इस तरीके का ये एक ड्रम है जो कि मेरे दादू जी लेकर आए थे पुराने ज़माने में, और इसमें अनाज रखा जाता था। और इसके ऊपर इस तरीके के ये मतलब इसे मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, इस तरीके का ये बर्तन है, इस पर भी अनाज रखा जाता था। तो मेरे पापा को पुरानी चीज़ें रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तभी पापा ने इन्हें डिस्कार्ड नहीं किया है। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बड़ी सी पेटी है, इसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे बिस्तर वगैरह जो न्यू रहते हैं वो होंगे, जो यूज़ करने वाले हैं वो मम्मी ने इसके ऊपर ढेर लगा रखे हैं। और उसी के साथ है दादी जी का बेड, ये दादी जी का बेड है और साथ में मम्मी का बेड है। और इन दोनों के बीच में है एक छोटा सा टेबल जहाँ की दवाइयाँ वगैरह रखी जाती है, ज़रूरी सामान, पानी वगैरह ये सब रखा जाता है। तो छोटा सा टेबल यहाँ रखा गया है और नीचे मम्मी ने मैट बिछा रखी है। तो इस तरीके से पूरा व्यू है, नीचे मैट बिछा रखी है ताकि, क्योंकि टाइल्स अभी नहीं है और देखने में भी अच्छी लगती है, और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ बिछाना ही पड़ता है। आप टाइल्स अगर डाल भी दो तो आपको कुछ ना कुछ बिछा के रखना पड़ता है। तो बस इस तरीके का ये रूम है, पूरा ओवरव्यू मैंने आपको करवा दिया। तो अभी ना शेल्फ़ के ऊपर आप देखेंगे कुछ स्टोर का सामान है, तो अभी स्टोर जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको सामान इस तरीके से ही दिखेगा। आने वाले कुछ टाइम में ये बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। और कपड़े आज हमने धुले हैं, रज़ाई कंबल वगैरह तो वो रखे हैं। और सामने है लावण्या मेरी बेटी जो खेल रही है। तो ये है थर्ड रूम। चलिए पहले कुंडी खोल देते हैं। तो ये थर्ड रूम जो है तो इसमें पहले बेडरूम हुआ करता था, तो हाल ही में जब नया रूम बना, पेंट हुआ सारे में, तो चीज़ें इधर उधर कर दी गई हैं। और यहाँ पर भी अभी काम चलना है, सामने की तरफ पड़नी है इसमें अलमारियाँ। तो बस उस वजह से इसे अभी फ़िलहाल के लिए स्टोर रूम रखा गया है, क्योंकि मम्मी का एक ही रूम यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको इस तरीके से स्टोर का सामान ही मिलेगा, दालें वगैरह जो मम्मी ने बीज रखी होती हैं और बीज मिलेंगे। और जैसे ये गीज़र है, ये अभी नहीं लगा है तो ये भी है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पुराने ज़माने की एक थाली। तो इस तरीके की मम्मी के पास 6 थालियाँ हैं, शायद दादू ने ही ये भी लाई थी। तो ये एक मुझे भी दी गई है, मेरे पास भी है। तो इस तरीके से बहुत पुरानी चीज़ें पापा संभाल के रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और अच्छा लगता है उन्हें पुराने टाइम की चीज़ें जो हैं वो अब देखकर संभाल कर। तो इस तरीके से यहाँ पर बस यही सामान रखा गया है। जैसे ये बड़ा सा बर्तन है, इसमें भी कोई बीज की चीज़ें हैं या कुछ दालें वगैरह स्टोर की है मम्मी ने, जो खुद की होती हैं उनके खेतों में। तो ये धनिया है, ये मम्मी ने खुद उगाया था, तो छांटने के लिए रखा है। और जिसमें रखा है इसे शुप्पा कहते हैं हमारी भाषा में, इसे चादर से बनाया जाता है और इसमें चावल छांटे जाते हैं। जैसे ये धनिया है, ये छांटा जाता है, मतलब कुछ भी आप इसमें छांट सकते हैं, कूड़ा करकट अलग हो जाता है। तो इस तरीके से है। और सामने आपको मिलेगा बेड। तो ये वाला जो बेड है ना, ये भी मम्मी के दहेज का है। मेरे नानू जी ने शीशम का पेड़ लगा रखा था, उसकी लकड़ी से ये खुद बनवाया था ये बेड, 2 चेयर्स और टेबल, जो कि मम्मी ने अभी तक संभाल के रखे हैं। तो यहाँ पर ये बेड लगा रखा है, कभी यहाँ दाल वगैरह छांट लेते हैं, गुठलियाँ वगैरह कुछ ऐसे काम होते हैं तो यहाँ बैठकर दादी और मम्मी कर लेते हैं। और यहाँ पर ये पेंट का कुछ सामान है जो बचा हुआ है वो रखा है। तो बस इस तरीके का ये भी रूम है। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया। शेल्फ़ पे वही थोड़ा बहुत सामान रखा है जो कि ज़रूरत का है, जो सारा जाएगा स्टोर रूम में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम बाहर। और टाइल्स अभी इन 2 रूम में लगनी बाकी है, तो बस जब ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, ये लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये फिर टाइल्स वगैरह का काम करेंगे। तो यहाँ पर बन रहा है स्टोर। तो अंदर तो मैं नहीं जा सकती, बहुत ही ज़्यादा सामान रखा है। तो ये पूरा रूम है जो आपको अंदर अंधेरा दिख रहा है, ये एक रूम है। तो यहाँ पर डोर लगेगा और यहाँ पर सारा सामान फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, बड़े बर्तन और भी जो भी स्टोर का रहता है।
तो यहाँ पर अंदर अभी खिड़की दरवाजे बनाकर रखे गए हैं जो कि दूसरी मंजिल में लगेंगे, तो वो यहाँ रखे गए हैं अभी। और ये देखिए लावण्या जो है वो खेल रही है। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे को। तो यहाँ पर ईंटें स्टोर की गई है, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर काम होना है। और ये टंकी रखी गई है बड़ी सी जो ऊपर फिट होनी है। तो इस तरीके का यहाँ से कुछ व्यू है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मम्मी की ये है कि खुला खुला सा है। तो ये मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ, जो आपको ये दिख रहा है जिस पर स्लैब पड़ा है, ये किचन बाथरूम डाइनिंग है। और उसके बाद आगे को अभी स्लैब पड़ना है ये 3 रूम के ऊपर, वहाँ पर फिर इंडोर बनेंगे। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आपके यहाँ बाथरूम किचन इतना दूर क्यों है। तो ये मम्मी आप सबको हेलो बोल रही हैं और ये रही दादी। तो किचन दूर ही रहते हैं हमारे, जैसे मायके की तरफ है या आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे किचन बाथरूम दूर ही रहते हैं। बट हमारा जो है वो इंडोर ही बनेगा। तो वो जब बनेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये पूजा घर हुआ करता था, ऐसे छोटा सा रूम था ये। तो बस इसे अभी मतलब किचन बना दिया गया है। तो यहाँ पर बाथरूम है और जो मैंने पीछे आपको दिखाया वो टॉयलेट थी। और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो रूम है ये पहले वैसे ही पूजा घर रखा गया था, दादी मम्मी यहाँ पूजा कर लेते थे। बट अभी पिछले कुछ टाइम से जब पेंट हुआ वो नया रूम बना तो इसमें किचन शिफ्ट कर दिया गया है अलग से। तो अभी इसीलिए यहाँ पर फिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर शिफ्ट होना है। तो बस इस तरीके का है ये ओवरव्यू, यहाँ भी मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। तो पहले आप पूरा देख लीजिए, इस तरीके का है। तो इसी वजह से यहाँ शेल्फ़ वगैरह मम्मी ने अभी नहीं डाली है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बिल्कुल हवा आती है। आप देख सकते हैं विंडो है इतनी बड़ी। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं दरवाजे के पीछे मम्मी ने रखे हैं बर्तन धुलकर। तो यहाँ पर मम्मी बर्तन वगैरह रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी रैक वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फिर दीवारें ख़राब हो जाती है। शिफ्ट तो होना ही है तो उस वजह से टेम्परेरी यहाँ पर काम रखा गया है। और विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा अंदर आती है। नीचे बैठकर सब खाना खाते हैं और सामने की तरफ कुछ इस तरीके का है। तो नीचे वही सामान जो किचन में लगता है, आपको पता है किचन का कितना ज़्यादा सामान रहता है। एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा है और बॉटल्स वगैरह रखी है मम्मी ने। और ऊपर की तरफ शेल्फ़ है जिस पर ज़रूरी सामान है। तो बस इस तरीके से ये जो 2 आपको बड़े दिख रहे हैं, एक बड़ा सा पतीला और राशन बॉक्स, इसमें आटा चावल रहता है। और नीचे जो है वो अभी कढ़ाई कुकर आपको दिख रहे हैं। तो अभी मैंने लंच बनाकर रखा है, लंच बनाकर ज़मीन पर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रिज भी अभी नहीं है। और ये आ चुके हैं मम्मी सब्जी धुलकर। तो बस यहाँ पर दरवाज़े के साथ ज़मीन पर पानी रखा गया है। ये नालू से लेकर आते हैं ठंडा पानी जो होता है, तो ज़मीन पर रख देते हैं ताकि गर्म ना हो। तो उसके साथ और एक बाल्टी में पानी रखा है। फिर उसके बाद सिलेंडर है और उसके बाद ये डोली है, इसे मतलब कैबिनेट सा है, हमारी भाषा में इसे डोली कहते हैं। तो ये जो डोली है इसमें अंदर आपको मिलेगा सामान, दालें वगैरह, वही स्पाइसेस वगैरह जो भी रहता है, ग्रोसरी आपकी रहती है। तो जो यूज़ में आती है वो यहाँ है। जो स्टोर है वो मम्मी पेटी वगैरह में, बड़ी पेटी में रख देते हैं। और इसके ऊपर लगा है ये चूल्हा, तो जो कि सिंपल है। और उसके साथ एक और ड्रम है जैसा मैंने आपको दिखाया, वो भी पुराने ज़माने का है। तो बस बाहर निकलते हैं और इस तरीके का यहाँ व्यू है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, पंछियों की चहचहाट चली रहती है सारा दिन। पेड़ है यहाँ पर और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। साथ में मेरे चाचू का घर है बिल्कुल हमारी दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ। और नीचे को हैं बड़े बड़े से खेत, आप देख सकते हैं सीढ़ीनुमा खेत। और यहाँ पर अब खेतों की कटाई छटाई चल रही है क्योंकि इसमें अब दालें बीजी जाएगी। तो यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है बहुत, जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने तो मम्मी बाहर ही धोती हैं। और ऊपर आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से 1 2 3 रूम आपको ये जो ऊपर दिख रहे हैं। तो ये किचन डाइनिंग और बाथरूम बनेगा और आगे की तरफ इसमें फिर बनेगा। तो ज़रूर मैं आपके साथ अब भी शेयर करूँगी जब ये बन जाएगा, जल्दी ही बनने वाला है। और यहाँ पर 2 बड़े बड़े से पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। और गर्मियों में इनकी छाया बहुत अच्छी मिलती है और धूप भी यहाँ बहुत अच्छी लगती है, सुबह ही लग जाती है। तो ये था मेरा मायके का घर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और जैसा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जब ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहाड़ों में मोस्टली इसी तरह के घर होते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए